अब हम शुरू कर रहे हैं 21 से जो स्पेलिंग लिखना है, तो 21 to 100। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जहाँ 1 to 10 और 11 to 20 में सिखा रही हूँ, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको जो मेरा लिखाने का पैटर्न है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक मार्जिन लाइन होती है, हर बुक में होती है एक मार्जिन लाइन, ठीक है। अब उस मार्जिन लाइन के बाद आपको जब 21 जो वर्ड्स में सिखाना है, तो कोई स्कूल में इस तरह से लिखा जाता है, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2 1 21, यानी एक ही बॉक्स में लिखाया जाता है, ओके। और कोई स्कूल में ना ऐसे दूर मतलब एक अलग अलग बॉक्स में 2 1 21 ऐसे लिखाया जाता है। चॉइस कुछ भी हो, कैसा भी लिखना हो, आपको स्कूल में जैसे लिखा जा रहा है आप वैसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में लिखा है, यहाँ पे मेरे पास 2 बॉक्स में लिखा हुआ है। जैसे आपको स्कूल में सिखाया गया आप वैसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसमें सिखाऊंगी ज़्यादातर, बिकॉज ये ज़्यादा इजी है एंड बहुत अच्छे से क्लियरली दिखता है, तो इसमें सिखाऊंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकती वो चीज़, वो इसमें भी अप्लाई होगी और इसमें भी अप्लाई होगी, बट मुझे ज़्यादा नीट लगता है इसलिए मैं इसमें करवा रही हूँ, ठीक है। लेट मी स्टार्ट नाउ। अब हम 21 का जब स्पेलिंग लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 1 21 और यहाँ पर एक छोटू सा एक डैश लगाएंगे और यहाँ पर जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। रिमेंबर दिस, फर्स्ट वर्ड विल बी कैपिटल, दैट इज TWENTY 20। ये तो आप स्पेलिंग सीख ही चुके हो 20 की। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ये चीज़, इसको आपको छोड़ देना है और इसके बॉक्स जो एक खाली बॉक्स है इसके बाद वाला, वहाँ पे एक छोटू सा एक डैश लगाना है और फिर आपको लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये छोटे राइटिंग में ONE1। छोटे राइटिंग मतलब जैसे यहाँ पे कैपिटल आया है ना, यहाँ पर कैपिटल नहीं आएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे जब आप पहली बार आपका बच्चा सीख रहा है और यहाँ पे वाई नीचे आ रहा है, तो आप इस लाइन पे नहीं लिखाएंगे, आप एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पर लिखाएंगे, सो दैट उसको नीटनेस की पहले हैबिट लग जाए। तो बस वेरी सिंपल, 2 1 21, यहाँ पे डैश किया आपके बच्चे ने और फिर यहाँ पे TWENTY 20। अब यहाँ पे ये बॉक्स यूज़ हो चुका है, तो इसके बाद वाला जो खाली बॉक्स है वहाँ पे डैश और फिर यहाँ से शुरू होगा ONE1। बस इसकी खासियत ये है कि ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा मगर ये वाला कैपिटल नहीं होगा। बस इसी तरह से आपके बच्चे को सिखाना है और ये फुल लाइन, आई मीन टू से फुल पेज आपको ऐसे ही 21 22 ऐसे लिखवाते जाना है। तो मैंने यहाँ पे 21 सिखाया है। आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड। अब यहाँ पर आप लिखवाएंगे, यहाँ पर 2 2 22, यहाँ पे आपने डैश कर दिया और फिर TWENTY 20। फिर एक ये बॉक्स ये ख़त्म हुआ यहाँ पर, तो ये बॉक्स नहीं, इसके बाजू वाला पूरा खाली बॉक्स है उसको डैश कर देंगे और यहाँ से फिर TWO2। ओके, दिस इज 22। एंड यहाँ पर अगेन जैसे यहाँ पे वाई आ रहा है तो एक लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ से लिखवाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन दिस इज 2 2 22 डैश TWENTY 20। अब ये बॉक्स पूरा खाली है, इसको छोटा सा डैश और यहाँ से शुरू करेंगे TWO2, राइट। तो दिस इज़ द वे यू हैव टू टीच एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने 22 भी लिखा दिया। अब यहाँ पे 23, दैट इज़ 2 3 23। एंड रिमेंबर जितना हो सके ये नंबर्स लाइन को टच होने चाहिए, रिमेंबर दिस, ओके। और बोल बोल के लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आ गया डैश, देन कम्स हियर TWENTY 20। अब ये वाला बॉक्स है, यहाँ पे एक छोटू सा एक डैश THREE3, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजी लग रहा है आपको। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं ना TWENTY, लेकिन होता क्या है वो नहीं बोलते हैं, उसको बोलना है 20। बच्चे लिख देंगे THREE, बस इतना लिख के छोड़ देंगे, मतलब बोलेंगे नहीं। तो आपको बोलना है THREE क्या होता है, 3। तो ये एम्फेसिस करना है, आपको जोर देना है सिखाते वक्त। सेम यहाँ पे, अभी यहाँ पे जैसे आपको वाई आ गया, अभी एक लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ पे आपके बच्चे को बोलिए लिखने के लिए 2 3 23 डैश
हियर इज TWENTY 20। अब देखो ये बॉक्स बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, तो यहाँ पे एक छोटा सा डैश कीजिए और यहाँ से शुरू कीजिए THREE 3। तो इस तरह से बच्चे को लिखना है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि बोल बोल के लिखना है। इसका मतलब ये है कि जब T लिख रहा है तो T ही बोलना है, W लिख रहे हैं तो W ही बोलना है, E लिख रहे हैं तो E ही बोलना है। कहने का मतलब वो है। Now comes us 24, 2, 4, 24। यहाँ पे डैश कर दीजिए, then TWENTY 20। अब इसके बाद वाला पूरा जो खाली बॉक्स है उसको छोड़कर यहाँ पे डैश कर दीजिए, एंड देन 4, FOUR 4। ओके, अब यहाँ पर सेम एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर बच्चे को बोलिए लिखने के लिए, दैट इज 2, 4, 24 डैश TWENTY 20। अब यहाँ पर ये बॉक्स पूरा खाली है, यहाँ पर डैश होगा और फिर यहाँ से FOUR 4। इजी। तो इस तरह से 24 लिखवाना है। अब हम लिखेंगे 25, that is 2, 5, 25 dash then TWENTY 20। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स पूरा खाली है वहाँ पे एक छोटू सा डैश और यहाँ पे FIVE 5। हाथ जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे मुंह भी चलना चाहिए। F लिखा है तो F बोलना है, I लिखा है तो I बोलना है, V लिखा है तो V और E लिखा है तो E। 25 अगेन, जैसे यहाँ पे दो पूंछ दिख रही है नीचे, तो ये लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ से शुरू कीजिए और बच्चे को बोलिए एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखिए, तो इट इज 25। ओके, सो नाउ ही विल राइट TWENTY 20। अब ये वाला बॉक्स पूरा खाली है, यहाँ पे डैश और यहाँ पर FIVE 5। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ 26, नाउ 2, 6, 26। यहाँ पे आता है डैश और TWENTY 20। अब ये बॉक्स पूरा खाली है, वहाँ पे डैश और SIX 6। अब हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट वर्ड ही कैपिटल होता है, यहाँ पे कोई बीच में वर्ड्स कैपिटल नहीं होता है। अगेन वन लाइन छुड़वा दीजिए और यहाँ पे वो बच्चे को लिखवाइए 2, 6, 26 डैश TWENTY 20। ये बॉक्स पूरा खाली है, यहाँ पे डैश और SIX 6। इजी। या अब हम लिखेंगे 27, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 27, दैट इज 2, 7, 27। अब गलती से भी यहाँ पे डैश मत करना, पेरेंट्स की आदत होती है यहाँ पे डैश करने की, प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको समझ में नहीं आता है ये चीज़। तो 27 लिखा, अब यहाँ पे TWENTY 20। अब इसके बाद ये पूरा खाली बॉक्स है, यहाँ पे डैश और यहाँ पर SEVEN 7। और अब यहाँ पर आप लिखेंगे, आई मीन टू से बच्चा लिखेगा, ये लाइन छोड़ देगा और यहाँ पे 2, 7, 27 डैश TWENTY 20 डैश। ये बॉक्स पूरा है, खाली है, यहाँ पे डैश आएगा और यहाँ पर SEVEN 7। ओके, अब हम लिखेंगे 28, यानी कि यहाँ पर आएगा 2, 8, 28। टच द लाइन, टच नंबर्स को लाइन पे टच करवाइएगा। देन डैश, यहाँ पर है TWENTY 20। एक बॉक्स छोड़ दो, यहाँ पे डैश आएगा और यहाँ पर आएगा EIGHT 8। सेम बच्चा लिखेगा, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखेगा हमेशा। 2, 8,
28। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बच्चे का लाइन नहीं दिख रहा है, आई मीन टू से बच्चे ने जो लिखा है नहीं दिख रहा है, बट दैट इज़ ऑल ओके, बट उसने लिखा है वो चीज़, क्योंकि भले आपको दिख नहीं रहा है बिकॉज एग्जैक्टली वो लाइन के ऊपर है। तो डोंट गेट कि नहीं यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से ऐसे लाइन करके कुछ करो, नो, बस जैसा लिखा है करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से TWENTY 20। अब जैसे ये बॉक्स यूज़ हो चुका तो ये हमें यूज़ नहीं करना है, बाद वाला पूरा खाली बॉक्स है, यहाँ पे डैश EIGHT 8। ये आप अगर बच्चे को दिमाग में डाल देंगे ना तो उसको बहुत नीट काम करने की आदत हो जाएगी पहले से, और आदत बनने में बहुत टाइम लगता है, आदत बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो आदत बनाने के लिए पेरेंट्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अब 29 पे आते हैं। या नाउ विल कम टू 29, दैट इज़ 2 9 29, और यहाँ पे आपने किया है डैश, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं TWENTY 20। फिर ये पूरा बॉक्स खाली है, यहाँ पे छोटू सा एक डैश, और फिर यहाँ पे आएगा 9, ओके 29। अब बच्चे को बोलकर ये लाइन छुड़वा दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए 2 9 29, दैट इज़ TWENTY 20। ये वाला बॉक्स यूज़ हो चुका है तो ये इसमें नहीं, इस पे आप डैश करवाएंगे, एंड देन NINE 9। सो यहाँ पर ये फुल लाइन आपको लिखवाते जाना है, 29 28 जो भी है हम लिखते जा रहे हैं वो सब। अब मेन ट्रिक अब चालू होता है। अब आप 30 लिखाएंगे एंड दैट इज़ 3 0 30। टच द लाइन, द नंबर शुड टच द लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर THIRTY 30, ओके। अब ये स्पेलिंग आ गया, बच्चा भी लिख लेगा 30 का स्पेलिंग, और अच्छे से सिखाइएगा उसको, मतलब बोल के सिखाइएगा 3 0 30, ओके। यहाँ पे डैश, देन दिस कम्स इज THIRTY 30, ओके। अब ये चीज़ तो आपको आ गई। अब आप 100 तक बहुत अच्छे से, बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको ये बार बोलना नहीं पड़ेगा। 20 मतलब जैसे आपने अभी तक आपने जो देखा 21 से लेकर 30 तक हमने सारे स्पेलिंग्स लिखे, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब आपको सब स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? उसका रीज़न ये है कि एक आपने उसको स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया उनका, कि जैसे आपने उनको 29 तक जो लिखना सिखाया है ना, तो उनको पता चल गया है कि भाई अभी यहाँ पर कुछ भी आएगा, ऐसे 2 नंबर्स आएंगे तो हमको ऐसे लिखना है। उनको वो फॉर्मेट पूरी अच्छी तरह से पता चल गई। अब उनको प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगा। तो बस आपको 30 तक ही मेन ये चीज़ सिखानी है कि भाई यहाँ पे 29 आता है तो यहाँ बॉक्स छोड़ना है, फिर डैश करना है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल आना है, यहाँ पे कैपिटल नहीं आना है। ये वो बेसिक सीख चुके हैं। बस आपने 30 तक करा दिया। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 40 50 60 70 80 90 और 100 सिखाना है। अरे क्या बात कर रहे हो मिस, तो 31 से 40 तक स्पेलिंग लिखाने की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उनको आता जाएगा। बताती हूँ कैसे। 30 का स्पेलिंग तो आपने करवा दिया, अब 40 का स्पेलिंग करवाइए। अब आप बोलोगे मिस क्यों 31 32 नहीं? अरे रुको, मेरे पे भरोसा तो करो, रुको। अब देखो, आप 40 का स्पेलिंग करवाइए पहले। तो ये हो गया 40 ओके। आप यहाँ पे डैश कर रहे हैं, और 40 का स्पेलिंग इज FORTY 40। अब कई लोग गलती क्या करते हैं ना, यहाँ पे 40 जब लिखना होता है वो लोग FOUR लिखते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। FORTY, बच्चे भी इनफैक्ट ये गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आदत डालनी पड़ेगी इसकी। FORTY 40, इट्स नॉट 40, इट्स 40, ओके। तो यहाँ पर 40 आ गया। अब आपका बच्चा भी लिखेगा 40, वो आपको आदत डलवानी है, आपको उसको स्पेलिंग लर्न करवाना है 40 का स्पेलिंग, ओके। तो अगेन ये फुल लाइन ऐसे लिख सकता है 40 40। सेम पैटर्न, ज्योति मिस का पैटर्न आप जानते हैं, FORTY 40। ये ज्योति मिस का पैटर्न तो आप समझ गए। अब ये 40 फुल लाइन लिखवाई है, ठीक है। अब इसके बाद आप 50 लिखवाइए। अब आप 50 लिखवाएंगे यहाँ पर, तो वेरी सिंपल है यहाँ पर, इट्स 50 हो गया। अब यहाँ पे डैश कीजिए, और यहाँ पर F ऐसे लिखा जाता है
50, ओके। अब यहाँ पर आप बच्चा भी लिखेगा यहाँ पर अभी, तो 50, टच द लाइन, द नंबर्स को, लाइन को टच करो और यहाँ पे आपको लिखवाना है FIFTY 50, इजी, ये हो गया। अब आप बोलोगे मिस आपने 31 to 40 स्पेलिंग नहीं करवाया, आपने 41 to 50 नहीं कराया, बस बीच में आपने सिर्फ 40 और 50 का स्पेलिंग करवाया। अब देखिए कैसे आपके बच्चे करते हैं, इट्स सो सिंपल। अब जैसे आप अपने बच्चे को अगर देंगे ना कुछ भी लिखने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, आपको लगता है कि मिस हमारे बच्चे ने 31 से 40 तक लिखा ही नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो आप देखिए, अब आपको जो ऊपर लिख के देते थे ना वो सब लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिख दिया यहाँ पर 3131, आप उसको रीड करवाइए 3131, तो 30 का स्पेलिंग एंड 1 का स्पेलिंग, तो आप उसको बोलो 30 लिखो पहले, वो खुद ही बच्चा लिखेगा THIRTY 30। और 1 कैसे लिखते हैं, अगेन वो उसको पता है कि यहाँ पे ये बॉक्स यूज़ हो चुका है, यानी ये आपको सिखाना है ये बॉक्स यूज़ हो चुका है, तो आपको अभी यहाँ पे छोड़ना है ये बॉक्स और यहाँ पे डैश करके ONE खुद ही करेगा। इनफैक्ट जैसे 31 ऐसे लिखा है, आप ऐसे दे सकते हो, आप लिखो 3232, अब आप इसका स्पेलिंग लिख के बताओ, खुद ही लिखेंगे बच्चे THIRTY 30, और यहाँ पे जैसे बॉक्स रह गया है तो यहीं पे डैश और यहाँ पे TWO2, एंड इट्स माई गारंटी, आप देखिए आपके बच्चे को आता है या नहीं, और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों को इस मेथड से आया या नहीं आया। इस तरह से आप अभी कोई भी नंबर 50 तक दे सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, सपोज कीजिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 35, फिर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 38, फिर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सपोज 41। चलो ये मैं आपको करवाती जाती हूँ, बताती जाती हूँ कैसे कैसे होगा। आपने नंबर्स दे दिया ऐसे बच्चों को, अब आप उनको पहले रीड करना सिखाएंगे, तो 35 ऑटोमेटिकली उनके मुंह से निकलेगा 35, तो 30 का स्पेलिंग क्या होता है वो खुद ही बोलेंगे THIRTY, तो आप बोलोगे लिखो, तो THIRTY 30, और 5 की स्पेलिंग क्या होती है FIVE, बस तो आपको सिखाना है, आपको बताना है ये बॉक्स छोड़ना है कि नहीं, वो खुद ही बोलेंगे यस पापा, यस मम्मी, बॉक्स छोड़ना है, बस यहाँ पे डैश कर दिया और यहाँ पे आप लिखेंगे FIVE 5, डन। सेम अब 38 आया, तो 38 में भी डैश करेंगे 38, हाँ डायरेक्ट 38 नहीं बोलना है, 38, तो फिर कैसे लिखेंगे, 30 का स्पेलिंग बोलो, वो खुद ही बोलेंगे THIRTY 30, और इसके बाद 8 की स्पेलिंग, तो बस अभी यहाँ पे एक बॉक्स छूट जाएगा, जो खाली बॉक्स है वहाँ पे डैश करना है और 8 की स्पेलिंग लिखना है। इजी है या नहीं है, एकदम इजी है, राइट। अब मैंने और एक क्वेश्चन बना के रखा है 41, सेम यहाँ पर आप उसको रीड करवाएंगे 4141, वो खुद ही बोलेंगे 4141, तो बस बहुत ज़्यादा इजी है, तो दैट इज़ FORTY 40। अब आप बोलेंगे 1 लिख लो, तो यहाँ पे बॉक्स छोटा है, यहाँ पे डैश करेंगे खुद ही बच्चे और यहाँ पर आ जाएगा ONE1, यानी अभी आप कोई भी नंबर दे सकते हो 50 तक के बीच में। तो आप बोलेंगे वाह ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छे से बच्चे को आ गया हमारे। येस, इट्स अ वेरी नाइस ट्रिक, और ये ट्रिक आप फॉलो कीजिए। यहाँ तो मैंने आपको 50 तक ही बताया है, अब यही मैं चीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ अभी 60, 70, 80, 90 एंड 100 में, ओके। या इसमें मैं और एक चीज़ बता सकती हूँ, जैसे यहाँ पर आप 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 20 से 30 तक को लिखना वैसे बहुत ज़रूरी है। अब आपने सपोज़ करो कोई भी एक और नंबर दे दीजिए, जैसे सपोज़ करो मैं 25 लिखती हूँ, ठीक है, तो 2525। अब आपका बच्चा बहुत अच्छे से लिखेगा, आप पूछेंगे 20 का स्पेलिंग बताओ, तो बताएंगे TWENTY, तो बस आप बोलो लिखो TWENTY 20, बॉक्स छोड़ दिया, वहाँ पे डैश और FIVE 5, इजी, एकदम इजी हो गया। सेम ऐसे ही कुछ और नंबर देना है अगर आपको, जैसे और एक नंबर चलो मैं आपको बताती हूँ, जैसे 48, चलो तो 48 अगर होगा तो यहाँ पर भी अगेन सेम सिंपल हो जाएगा, 48, डायरेक्ट 48 नहीं बोलना है, 48 48, बस। अब 40 का स्पेलिंग आप बोलो
ORTY, बच्चे खुद ही बोलेंगे। एंड 8 का स्पेलिंग, एक बॉक्स ये देखो यहाँ यूज़ हो गया, इसको यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे खाली बॉक्स पे डैश और 8 EIGHT 8। ईजी, ये बहुत ईजी हो जाता है, तो बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मेथड को फॉलो कीजिए। ये मैं 25 सालों से इसी तरह से मैं सिखा रही हूँ और बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि बच्चे ये चीज़ सीख लेते हैं। सो दिस इज़ माई मेथड ऑफ टीचिंग। ज्योति मिस की क्लास में तो पढ़ाई ऐसे ही होती है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे 51 to 100 तक नंबर्स।